जनरल सिन्हा गलवान में हमने चाइना को थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, और उत्तराखंड में जो बाराहोती में करके गया है या जो वो तियानवेंडियन हाईवे पर कर रहा है, उसका भी जवाब भारत देगा कि नहीं देगा? दीपक साहब, सबसे पहले तो जो बोरा साहब हैं, जो शब्द के जादूगर हैं, और उनकी जो विश्लेषण इतनी सटीक होती है और कितने शब्दों में वो कर गए। दूसरी बात जो विवेक जी कर रहे हैं कि देखिए, बोलते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं, चोर उचक्कों की भी अस्तित्व होती है, गुंडे बमालियों का भी अस्तित्व होता है, मानता हूँ, आप सही कह रहे हैं। चोर उचक्के और उन बमालियों में चाइना का शुमार आता है, उसका नाम आता है, तो आज पूरा विश्व एक लामबंद हो गया है। वो उन्होंने बाइपोलरिटी की बात, उनको ये नहीं पता होना चाहिए इस बाइपोलरिटी पूरी मल्टीपोलरिटी की बात जब पूरे विश्व में, और एक बहुत मल्टीपोलरिटी का एक वही जो शायद चाइना से भी ऊपर चला गया है आज की परिस्थितियों में। पूरे विश्व में पूरी आस यदि बधी है किसी से, डिप्लोमेसी के ऊपर में, मिलिट्री के ऊपर में, इकोनॉमी के ऊपर में, लोगों के भविष्य के, क्लाइमेट चेंज, जो लीजिए, डेवलपमेंट, भारत एक स्तंभ और इस मल्टीपोलरिटी का बहुत बड़ा। तो ये बाइपोलरिटी की जो कहानी बताई वो छोड़ दें। अब आता हूं मैं आपके सवाल का जवाब, जो आप बाराहोटी में हो रहा है, आप जो देख रहे हैं बाराहोटी में, वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप निगलेक्ट किए गए बुरी तरीके से, तवज्जो नहीं मिली आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिकन मीडिया ने मोदी साहब को और भारत को मेंशन नहीं किया उस विजिट में। कमला हैरिस ने आपको पाठ पढ़ाया कि ह्यूमन राइट्स को अपने देश में लागू करिए। अच्छा, सुन लीजिए ना उनके बाद, आपको नहीं टोका विवेक भाई, उन्होंने मीडिया के ढोल बजाने से मोदी साहब ग्रेट नहीं हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बैरल ऑफ गन नहीं है ना, आप क्यों तान रहे हैं जनरल सिन्हा पर? देखिए, बैरल ऑफ गन नहीं है विवेक भाई, सुनिए ना जनरल सिन्हा की बात। फिर मैं गुरदीप भाई और गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगा, और अली शाह भी मेरे साथ हैं। लेकिन जनरल साहब, वी डिड नॉट गेट द ड्यू रिस्पेक्ट इन अमेरिका। अच्छा, सुनिए ना, हम चाइना की बात करते हैं तो आपको क्यों बुरा लगता है? अगर जनरल साहब चाइना की बुराई कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बताइए ना विवेक जी। दर्द नहीं होना चाहिए, अपने देश से प्यार करो। चाइना में क्या रखा है? आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अच्छा, सुन लीजिए, जनरल सिन्हा की बात सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, प्लीज जनरल सिन्हा की बात सुन लीजिए। अभी तक तो मैं दीपक जी के जो सवाल है उसका जवाब दे ही नहीं पाया हूं। देखिए, दीपक जी ने बोला बाराहोटी में क्या हुआ। बाराहोटी में यदि चाइना ने जरा भी किया है, वो हमारे टिट फॉर टैट करने आया था, ऐसे थप्पड़े लगेंगी। और जो आपको बताया, गलवान और कैलाश रेंजर्स में जो तमाचे खाए हैं, जो उन्होंने मार खाया है, जो बीटिंग ली है, उनके पैंटों की पैंट ढीली नहीं, वो आज के दिन में, मैं वो सब में नहीं गिरना चाहता। ये जो बैरल ऑफ द गन की बात करते हैं, बैरल उसकी तरफ मुड़ी हुई है। विवेक जी, यदि आप ये सुनेंगे कि क्या हो रहा है, मैं तो चाइना को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये कार्रवाई की और भारत को मौका मिला। सेना प्रो अमेरिकन लाइन लेने से देश का भला नहीं होने वाला है। अरे छोड़ देने, तो प्रो चाइना लाइन ले ले। अच्छा, रुकिए विवेक भाई, बहुत वक्त है, मेरे को सबका एक एक कमेंट ले लेने दीजिए, बहुत वक्त है बहस के लिए। जनरल सिन्हा पूरे टाइम भी जुड़े हुए हैं, आप भी पूरे टाइम जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा कंक्लूड करिए प्लीज, मुझे गुरदीप भाई और गुरु प्रकाश जी और अली शाह के पास जाना करता हूं। आपने पूछा कि डेप्सांग प्लेन में जो वो बना रहा है, वो रिएक्शंस है हमारे, और मैं चाइना को बधाई देता हूं, मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने यह हिकामत की। हम वहां 2 बैटल ग्रुप के साथ बैठे हैं, हमारे पास आज कैपेबिलिटी है कि उसके कैराकोरम को पास को काट दे, उसके सी पैक को बर्बाद कर दे। ये हमारे, और मैं तो बधाई देता हूं चाइना को, जो उसने किया है वेस्टर्न थिएटर कमांड में, और करने की हिम्मत करे। आने वाली दुनिया देखेगी कि क्या करता है भारत। और ये नहीं, इंडो पैसिफिक में, और इसके बाद आप देखिएगा कि इंडियन ओशन रीजन में पूरा जो है ना चाइना, अभी तो बता रहे थे हमारे दीपक साहब, जो उनकी आर्थिक, उनकी जो दूसरी हालत है, ऐसा बत्ती बंद करेगा, चाइना भूल जाएगा कि हम भी जाकर के उनको बताएंगे।